नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय अ, ठीक। हाय वैभव। हेलो सर। ठीक हूँ आज के दिन दोस्तों। दोस्तों मैं ठाणे से हूँ। स्वीकार समूह ठाणे मेरा होम ग्रुप है। एंड मैं होप पायोनियर्स नेहांचल ग्रुप को मैं इस शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया दोस्तों। सो आज मेरा विषय है पहला, दूसरा और तीसरा कदम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिकवरी के ये पहले 3 कदम। एंड दोस्तों मेरी शुरुआत में थोड़ा मेरा शराबी जीवन में कैसा था ये इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्यों आया और आज मैं आपके सामने ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं इस सब चीजों का हिस्सा कैसे बना और ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। मैं मेरी शराबी जीवन की शुरुआत 25 जनवरी 2001 को हुई थी। यानी उस दिन मैं पहली बार शराब पिया था। और वो हो गया 10वीं कक्षा में था, 15 साल की उम्र। एंड वो एक रहता है कि यार शराब पी के क्या होता है, वो उत्सुकता है। वो उत्सुकता थी मेरे दिमाग में, तो मैंने ट्राई किया था पहली बार शराब चुरा के। एंड ऐसा मजा वगैरह नहीं आया था, है ना। बहुत कम भी पिया था, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा पिया था, थोड़ी सी पिया था, 10-15 ml पिया होगा। और कुछ अच्छा लगा, किक लगी, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। एंड तब एक सवाल भी आया था कि यार ये क्यों पीते हैं लोग, है ना। ये वो कड़वी है यार, काली है, उसका ना स्मेल भी अच्छा नहीं है, तो ये क्यों पीते हैं और इससे क्या होता है। तो ये सब पहला अनुभव मेरा एक ऐसा था। लेकिन चलो, मेरी एंट्री हो गई शराब में ना, शराब की एंट्री हो गई। अभी मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा बन गया। तो बड़े बनने का एक क्या रहता है, बड़े बनने का दिमाग में, शराब पीने वाला बड़ा है, अभी अभी छोटा बच्चा नहीं रहा मैं। तो मुझे भी लगा कि मैं बड़ा हो गया। एंड कभी कभी फिर पी लेता था, मजे मजे में। 2-4 महीने के बाद ऐसा एक आध बियर कभी कभार पी ली, तो ऐसा चलते रहा दोस्तों। मैं 10वीं में था, 12वीं हो गई, 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन को गया, है ना। एक जहां मुझे एडमिशन चाहिए था वहां मुझे एडमिशन मिल भी गया। और जो मुझे बनना था लाइफ में, है ना, वो तो अभी मैं बनने जा रहा हूँ। एंड बोले तो लाइफ का जो गोल होता है ना, वो गोल मेरे पास में था। अभी तो एडमिशन हुआ है तो डेफिनेटली बन के तो बाहर ही निकलूंगा ना। तो अभी मिल गया जो कुछ मिलना था या जो कुछ करना था। और उसके उसके ऊपर मैं हॉस्टल में भी था, घर से दूर, कोई नहीं। एंड अचीव कर लिया है अभी, तो चलो यार, एंजॉय। एंड वो फिर हॉस्टल लाइफ में शराब धीरे धीरे बढ़ने लगी मेरी। है ना, हर रोज नहीं पीता था, कभी कभार ही पीता था, लेकिन बहुत ज्यादा पीता था। ऐसा लगता था कि मुझे कितने भी शराब मेरे पेट में जाए ना, मुझे ऐसा, आई वॉज नॉर्मल, बिहेविंग नॉर्मल, सब ठीक से मैनेज कर रहा हूँ, सबके साथ ठीक से बात कर रहा हूँ, किसी को कुछ समझ नहीं रहा है, घर से घर में वगैरह बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक था कि आई कैन मैनेज, यार मैंने शराब मैनेज कर रहा हूँ। एंड ठीक है, अभी ज्यादा मैं पी रहा हूँ कभी कभार तो, लेकिन जब मैं मेरा प्रोफेशनल लाइफ मेरा चालू हो जाएगा, है ना, पैसा कमाने का, धंधा करने का काम जब चालू हो जाएगा, तब ये सब मैं बंद करूंगा। तो ये कहीं तो दिमाग में था, है ना, कि शराब कब पीना है कब नहीं पीना है, वो मैं करूंगा। एंड फिर वो शराब ज्यादा होने लगी मेरी। एंड मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में गया। और वहाँ 2013 में मेरा एडमिशन हुआ था। एंड 2013 टू 2015 ये जिंदगी के 2 साल फिर से मैं दारू से दूर था, काम बहुत रहता था, दारू पीने का समय नहीं मिलता था। और वो सिचुएशन भी नहीं आई थी, तो दूर था। बीच में पापा की डेथ हो गई थी 2008 में, तो तभी भी मैं, डिसाइड करके दारू से दूर रहा था। तो कब पीना है कब नहीं पीना है, किसके साथ पीना है, कौन से ब्रांड की पीना है, ये मैं डिसाइड कर पाता था, है ना। 2001 साल में जब मेरी शराब चालू हुई, 2015 तक आई वॉज बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल नॉर्मल पर्सन की तरह दारू पीता था। सोशल ड्रिंकर बोले तो सोशल ड्रिंकर था। ऐसे में सोचता था, और क्योंकि सब गेम तब तक हाथ में था, है ना, गेम तब तक हाथ में था। तो शराब किस खेत की मूली है यार, तो हो जाएगा, कर जाऊंगा। एंड चलो, जो 2015 हो गया, 2015 में शादी हो गई, और उसके बाद मेरी शराब धीरे धीरे बढ़ने लगी, है ना। 2 साल उससे पहले 2013 टू 2015 बंद थी, और 2015 में शादी होने के बाद मेरी शराब बढ़ने लगी। हर रोज मैं पीता था, हर रोज 90 तो लगती थी मेरे को, शाम को एक 90 मार के मैं घर आता था, एक आधी क्वार्टर। और चलो चलता है, नई नई शादी हुई थी, वाइफ कुछ बोलती नहीं थी, है ना, नई उम्र है, या ना, हम नए ख्यालों के लोग हैं, तो ये कभी तो दिमाग में था और चलता है यार।
तो ये चलते चलते मैं ये ज्यादा होने लगा मेरा, है ना, और हर रोज 90। और फिर घर से भी विरोध होता था, क्योंकि शायद से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वाइफ ने वो पॉइंट आउट कर लिया था कि यार तू हर रोज पी रहा है, इट्स अ बैड थिंग, ये गलत है। लेकिन हाँ, गलत है, लेकिन शाम को घंटी भी तो बज रही है, उसका क्या करूं, है ना, दिमाग में शराब पीने का क्या, दिन भर में काम कर रहा हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन शाम को जब घंटी बजती है, तब जब तक मैं शराब वो मेरे पेट में नहीं डालूंगा, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन, ना खाने का मन कर रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें होने लगी। तो ये शराब जो एक मजा करके चालू हुई थी, जो 15 साल तक एक मजा ही थी, वो धीरे धीरे अभी जरूरत बनने लगी थी। हर रोज शाम को मुझे वो शराब लगती थी, और धीरे धीरे जो 90 की और एक, चलो और एक पेग ज्यादा आ गया, और एक आधी क्वार्टर ज्यादा आ गई, तो मेरी क्वांटिटी भी बढ़ने लगी। मेरी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी ही थी डेफिनेटली, हर रोज मैं पीने लगा था, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ने लगी। आधी की एक, एक की डेढ़, और वो ऐसा मेरा सफर चलता रहा, है ना। बहुत बार वो झूमते झूमते ही मैं घर आने लगा। घर आने के बाद फिर वही नटखट ना, घर में प्रॉब्लम्स होने लगे मेरे, झगड़े होने लगे। और फिर मैंने एक उपाय उसमें से निकाला कि यार चलो यार, बाहर से मैं झूमते आता हूँ, मैं शायद वाइफ के सामने ही बैठूं, और यही घर में तिकड़म लगाऊं और दारू पीऊं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं घर से में ही दारू की बोतल ला के रखने लगा, छुपा के रखने लगा इधर उधर। और वाइफ जब इधर उधर हो जाती थी, तो फटक से पेक तैयार करने का, पानी डालने का और गटक लेने का। तो मैं वैसे लिटरली गटक लेता था। ये गटक लेना ही, ये पूरिंग इंग्लिश में हम बोलेंगे उसको, डाल रहा था सिस्टम में। टेस्ट वेस्ट से कुछ लेना देना नहीं था, कौन सी टेस्ट है, क्या टेस्ट है, मेरे को बस वो अंदर चाहिए मेरे भाई। क्योंकि वो अच्छा लगता था ना। उसके बाद एक तार लगती थी, मजा आता था वो। एक नेक्स्ट आधा एक घंटा आराम से निकलता था। उसके बाद और एक 90 लगती थी, फिर वही किस्सा, छुपा के फटक से भरने का। और फिर कहीं भी जाके मैं शराब पीता था, मेरे घर में हर एक रूम में मैंने एक आध बोतल तो छुपाई रखी हुई होती थी। मैं टॉयलेट में भी जाके छुपा के रखता था, टॉयलेट में वही मग्गे में पानी डालो, वही बनाओ, वो पियो। तो हरी जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ने लगी, और बीवी को तो पता चल ही जाता है घर वालों को कि यार ये घर में छुपा के दारू ला रहा है, छुपा के दारू पी रहा है, तो उस तलक बातें पहुंचने लगी। और फिर भी मुझे लगता था कि आई कैन मैनेज, एक दिन आएगा और मुझे लगेगा कि मैं शराब बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों, वो रात का हैंगओवर, और सुबह फिर एक और नुस्खा मिल गया कि यार सुबह सुबह 90 लगा लो, तो वो दिमाग एकदम से ना दर्द करना बंद कर देता है। जो मैं हैंगओवर में उठता हूँ, एक 90 लगा लेता हूँ, तो एकदम 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 सेंसेस में आ जाता हूँ, एकदम मजा आने लगता है। और वो फिर सुबह की भी चालू हो गई। जब सुबह की चालू हो गई, फिर दोपहर की चालू हो गई, दोपहर की फिर शाम को चालू हो गई, एंड इन अ वे 24 आवर्स में दारू के नशे में रहने लगा। मुझे दारू वो लगने लगी। एंड घर में झगड़े तो हो ही रहे थे। एंड दोनों, दारू एक ऐसी जरूरत बन गई थी, एक ऐसी नीड बन गई थी कि उसके बगैर मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था। तो जब मैं दारू पीता था तो पीता ही था, लेकिन जब मैं दारू नहीं पीता था, तब मैं सोचता था कि नेक्स्ट ड्रिंक कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा, कहाँ से पैसे अरेंज करूंगा, बीवी को कैसे मैनिपुलेट करूंगा, कहाँ आके छुपा सकता हूँ। लिटरली मैं घर में जगह ढूंढते रहता था कि जहां मैं दारू की बोतल छुपा के रखूं। तो सब जो प्रायोरिटी थी मेरी, वो दारू की तरफ आ गई थी दोस्तों। कितने भी पैसे कमाओ, पैसे कम पड़ जाते थे। घर में धीरे धीरे चोरियां करना चालू किया, पैसे कम बढ़ते थे, बीवी के पर्स में से निकालो, माँ के पर्स में से निकालो, ये सब चालू हो गया था, है ना। जॉब में झूठ बोलना, मैं सुबह सुबह पी के कैसे जा सकता हूँ जॉब को, तो जॉब को झूठ बोलना चालू हो गया। बीमारी है, ये बीमार है, वो बीमार है, ये प्रॉब्लम है, ये सब चालू हो गया। धीरे धीरे बीवी के गहने बेचना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो ना, वो सब चीजें मेरे मैनिपुलेशन, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, क्योंकि दारू के लिए पैसे चाहिए, कुछ भी हो जाए। कितना भी पैसा कमाओ तो कम पड़ जाता था। तो पगार होता था शुरुआत के दिनों में, पहले 10 दिन बहुत अच्छी क्वालिटी की दारू, फिर पैसे कम हो जाते थे, चलो थोड़ी ये भी चलती है, फिर और कम हो जाती थी, ये भी चलती है, और लास्ट में कुछ भी चल जाती है। पैसा वो अरेंज होना चाहिए, चखने में ज्यादा डालने का नहीं है। 2 रुपए का अपने को फुटाना चना भी जम जाएगा, लेकिन साला दारू के लिए पैसा अपने पास रहना चाहिए। तो इन अ वे 24 आवर्स सब मेरा जिंदगी उस एक दारू के बोतल के इर्द गिर्द घूमने लगा था, और वो प्रायोरिटी बन चुकी थी। कुछ सूझता नहीं था, घर में झगड़े चालू थे, मेरे फैमिली में झगड़े चालू थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका किया क्या जाए। लोग मुझे समझाते थे, लोग मेरे मेरे घर वाले समझाते थे, मेरी वाइफ, मेरी सास ससुर, मेरी बहन, मेरी माँ, सब समझाते थे कि ऐसा मत कर। समझ में मुझे भी तो आ रहा था, लेकिन रुकना कैसे है वो मेरे को पता नहीं था। मुझे फिर भी लगता था कि एक दिन मैं रुक जाऊंगा, एक दिन मुझे लगेगा कि अभी बस हो गया दारू। और ऐसा लगता भी था, ऐसी बात नहीं है। मैं हर रोज सुबह
जब दारू पी के उठता था, है ना, वो हैंगओवर में, रात को क्या किया है पता नहीं है, किसको फोन किया, किसको गाली दी, मैं घर तक कैसे पहुंचा, मेरी गाड़ी किधर है, ये सब सवाल मेरे दिमाग में रहते थे, डर लगा हुआ रहता था। मैं ऐसे सर को ना पकड़ के बैठता था और मैं सोचता था कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को ये करना नहीं था। और फिर मैं डिसाइड कर लेता था कि बहुत हो गया भैया, अभी दारू बहुत खेल ली मेरी जिंदगी से, अभी ये पॉइंट आ चुका है कि अभी दारू बंद करना है, एक अच्छी जिंदगी जीना है, मेरे पास अच्छा करियर है, वाइफ का करियर है ना, सब तैयार है मेरे पास यार, मेरे को एग्जीक्यूशन करने का है, बस मैं एक ऑल ऑन द टॉप पहुंच जाऊंगा। जो मेरा लाइफ का एक प्रोजेक्शन था कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या कमाना है, मुझे कौन से हाइट तक जाने का है, हर एक का प्रोजेक्शन रहता है, वैसे मेरा भी प्रोजेक्शन था। तो अभी उस प्रोजेक्शन की तरफ हम आगे आगे बढ़ेंगे, और हर रोज सुबह डिसाइड कर लेता था कि बस हो गया, अभी नहीं पीऊंगा। बीवी को कस्में वादे, घर में भगवान उठा के बस कस्में वादे, घर में सबके किसी का ऐसा सर नहीं बचा हुआ था कि जिसके हम ना सर पे हाथ रखकर मैंने कसम नहीं खाई हो कि बस हो गया करके, होता था। पर वो जो मेरा मनोनिग्रह है, वो जो मेरा डिसाइड करना रहता था, वो मैक्सिमम शाम तक रहता था, कभी कभी 2 दिन रहता था, कभी कभी 4 दिन रहता था। पर फिर मैं दारू पी लेता था। और फिर जब दारू पी लेता था तब ऐसी मात्रा में मेरी दारू चालू हो जाती थी, ऐसी भयानक तरीके से दारू चालू हो जाती थी कि मेरे को समझ में नहीं आता था। इतनी दारू मुझे पीनी नहीं थी, मैं हर बार सोचता था चल यार 90 पी के वापस आएगा, लेकिन 90 पे मैं वापस आ नहीं रहा था। 90 के ऊपर और 90 और 90, एक बियर पीने पीने बैठो तो टेबल पे 7-8 बियर आ रही है, मैं ब्लैकआउट में चले जा रहा हूँ, इतनी दारू में कहाँ से पिया, कैसे पिया, इतना पीना नहीं था। ये सब कुछ चीजें होने लगे, और इन वे मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था लास्ट में मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब मैं बातें 2015 टू 2017 की बता रहा हूँ। 2017 में मैं रिकवरी में आया, 6 अगस्त 2017 को मैंने मेरे जिंदगी का लास्ट वाला दारू पिया। एंड 25 दिसंबर 2015 को जब मेरी शादी हुई, उसके बाद में एक्टिव अल्कोहल, उसके पहले के 15 साल ठीक थे। और लेकिन ये 1.5 साल में मेरे को 1.5 साल ठीक से याद भी नहीं है कि हुआ क्या है उस 1.5 साल में। इतनी सब मात्रा में ये चीजें चालू हुई, रात को निकलना, दारू ढूंढते हुए निकलना, इधर उधर किधर भी जाता था मैं, दारू चाहिए भैया। रात को ढाबे वालों को 2-2 3-3 बजे जब मैं उनके दरवाजे खटखटाता था तो आत्मा अंदर से गाली आती थी, अब बेवड़े निकल, ये कर वो कर। भाई 2 गालियां एक्स्ट्रा दे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वार्टर के ऊपर 100-200 एक्स्ट्रा ले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को वो क्वार्टर दे। अभी 3 बजे है, सुबह 7 बजे तेरे को दारू मिलने वाला है, लेकिन ये 3-4 घंटे निकालूंगा कैसे, नहीं निकल रहे मेरे पास। तो इन अ वे वो उसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता था, जैसे मेरे को मेरा पेट्रोल था यार वो। मेरी गाड़ी चली नहीं रही है, मेरे विचार चली नहीं रही, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। ये सब चीजें होने लगी, दारू बंद हो जाती थी, मैं डिप्रेशन में चला जाता था, सुबह से उठने के बाद मैं डर में लगा रहता था, कुछ सूझता नहीं था आजू बाजू में क्या चल रहा है। जब तक वो 90 मेरे पेट में नहीं जाती मेरे को अच्छा नहीं लगता था। ऐसा हो गया, घर वाले सब कुछ कर रहे थे ना, वो सब पूजा अर्चा ये वो क्या है सब कुछ चल रहा था, जो कुछ किया जा सकता है, उपवास था, उपवास सब हो रहा था, लेकिन मेरी दारू बंद नहीं हो रही है। मैं प्रयत्न कर रहा था, दारू बंद नहीं हो रही है, साइकियाट्रिस्ट चालू हो गए, साइकोथेरेपिस्ट चालू हो गए, काउंसलिंग सेशंस चालू हो गए, मेरी दारू बंद नहीं हो रही है। थोड़े दिन ऐसा लगता था कि अभी ये ट्रैक पर आ रहा है, 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ता 4 हफ्ता, फिर से मेरी गाड़ी ट्रैक से निकल जाती थी बाहर, और फिर उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ 10-20 दिन मुझे पता नहीं था। सब एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सब कुछ जो कुछ किया जा सकता है, जो कुछ मुझे पता था कि इसके लिए करना होता है, मैं सब कुछ कर रहा था, सब लोग मेरे लिए कर रहे थे, लेकिन मेरे दारू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़े दिनों के बाद मैं जो एवरीडे जो ड्रिंकर था वो मैं बिंज ड्रिंकर बन गया। मैंने शहर बदला, दूसरे शहर गया, वहां मैं बिंज ड्रिंकर बन गया। 15-15 दिन, 20-20 दिन, 2-2 महीना मैं दारू से दूर रहता था और फिर से दारू के पास चला जाता था। पर आगे के 9-10 10 दिन मैं क्या कर रहा हूँ, 11-12 दिन में क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। दारू पीने के लिए पैसे कहाँ से ला रहा हूँ, दारू पीने के बाद क्या कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं है मेरे को। और फिर वही लाइफ में डिप्रेशन की, यार मैंने ये क्या करके रखा। तो मैं उसी सर्कल में घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, और मुझे पता ही नहीं है उस सर्कल से बाहर कैसे निकला जाए। निकलने की इच्छा थी क्या, हाँ थी, लग तो रहा था, कौन चाहता है यार जिंदगी की इतनी वाट लग जाए। 32 साल की उम्र में रास्ते पे गिरना, गाड़ी ठोकना, ये सब चीजें मेरे को नहीं चाहिए थी मेरे लाइफ में। जो कुछ लाचारी से भरा हुआ जीवन में जी रहा था, मेरे को नहीं जीना था, कौन चाहता है वो ऐसा, है ना। वो हर 10 दिन में, 15 दिन में घर में मीटिंग होती थी, वो मेरे रिलेटिव के सामने मुंडी नीचे करके बैठना पड़ता था, सॉरी बोलना पड़ता था, माफी मांगना पड़ता था, कस्मे वादे करने पड़ते थे, हर कोई जज करता था, उनकी निगाहें अभी भी याद आती है तो शर्म आती थी, यार ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मेरे को नहीं करना है ये सब कुछ। लेकिन निकला कैसे जाए कुछ पता नहीं। पर लास्ट के 15 दिन तो कंटिन्यूअस दारू दारू दारू, बीवी छोड़ के चली गई, माँ बस इसलिए रह रही थी कि वो उसने जन्म दिया है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं वहां उसके साथ रह रहा हूँ। कोई बहनें मेरे से बात करने के लिए, तो मैं आइसोलेशन में डाला है, एक रूम में बंद करके रखा है। दारू पीने के लिए पैसा नहीं है, घर में तोड़फोड़ चालू है, मोबाइल फोड़ रहा हूँ, ये सब कुछ चल रहा है। मुझे बस एक 90 दे दो भैया, मेरे को 90 चाहिए, लेकिन 90 नहीं मिल रही है, और पागल हो चुका था।
और उस कंडीशन में मुझे लग रहा था कि आई वांटेड टू किल माई सेल्फ, खत्म कर दे खुद को और ये कहानी खत्म कर दे, ऐसे जिंदगी मुझे जी नहीं जा रही है, बस हो गया भैया। 32 साल की उम्र, एक अच्छा खासा करियर, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना, वो होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक प्रस्तावना बोलती है, होपलेस स्टेट। मैं उस होपलेस स्टेट में पहुंच गया था, लेकिन उससे निकला कैसे जाता है, आई डोंट नो। घर वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसको अगर जिंदा रखना है, दो ही चीजें हो सकती थी, ये मरेगा नहीं तो ये किसी को तो मारेगा। मैं उस हालत में पहुंच गया था। इतना फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी दारू अंदर जाने के बाद जो राक्षस बाहर आता था, तोड़फोड़ करने लगता था, कुछ भी कर रहा हूँ, पता नहीं ये नशे में क्या कर रहा हूँ, किसको मार दिया, खुद मर गया, कुछ कर लिया। घर वालों के पास ऑप्शन नहीं था, इसको अगर जिंदा रखना है, इसको डालो किधर तो। उठाया, दारू पिलाते पिलाते ट्रीटमेंट सेंटर में लाके डाल दिया, और ट्रीटमेंट सेंटर में डाला, वहां मुझे जब पता चला कि मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में मुझे भर्ती करा गया गया है, मेरा दिमाग और घूम गया, मेरे को यहाँ कैसे डाला, मैं थोड़ी ना शराबी हूँ, ये गंदी लोगों की चीज है। क्योंकि मुझे, हाँ हाँ, कभी कभार दारू ज्यादा पी लेता हूं मैं, आई नो, होती है कभी कभार दारू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं शराबी हूँ। किसको खुद को शराबी बोलना अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, दारूडा हूँ, बेवड़ा हूँ? मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। एंड इन अ वे फिर वो आ जाता था जस्टिफिकेशन, अरे मैं कभी मैं गटर में गिरना गिरा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना शराबी कैसे होते हैं, गटर में गिरने वाला है ना, वो भीख मांगने वाला जिसकी बीवी छोड़ के चली गई, वो सुबह सुबह जाके वो संतरा जो ढूंढता है, वो बेवड़ा भीख मांगता है 2-2 रुपए की, दाढ़ी बड़ी है, कपड़े फटे हैं, वो साला बेवड़ा। अपन कहाँ से बेवड़ा यार, अपन तो बंगले में रहता है, गाड़ी में घूमता है, स्कॉच पीता हूँ, हाँ हाँ, कभी कभार पैसे कम होता है तो संतरा भी पी लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बेवड़ा हूँ। देखो मेरा माइंड मेरे को कैसे ट्रिक करता है, दैट डिनायल पार्ट ऑफ माइंड, इट्स वर्किंग वर्किंग वर्किंग, और मुझे पता नहीं है। तो मैं सोचता था आई एम नॉट लाइक दैट, मैं नहीं हूँ शराबी भैया, मैं कहाँ से शराबी हूँ। और वहां एक डिसाइड कर लिया था कि जब भी बाहर आऊंगा ना, माँ बहन और बीवी, इनको तो खत्म करना है, क्यों रखूंगा मैं इनको? हाँ, मेरे जिंदगी के फैसले लेने वाले ये लोग कौन है, मुझे कैसे यहाँ डाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और ऐसी ही जिंदगी चल रही थी, आगे क्या होना है पता नहीं है। मैं तो पड़ा हूँ वहां लॉक एंड की में, वहां कुछ कर नहीं सकता, अगर वहां कुछ आवाज बढ़ाए तो मेरे को रट्टे पड़ेंगे, मेरे को मारेंगे। देख रहा था सामने क्या हो रहा है, तो इन अ वे ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। एंड वो एक चीज जो मेरे लिए है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार वो मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुई, वो एक स्लोगन थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक वन लाइनर थी, जो वहां मैंने पढ़ी कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूंट घातक। और वो देखने के बाद किधर तो थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफिकेशन आने लगा कि ये कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। थोड़ा सा शराब अंदर जाने के बाद मैं रुक नहीं रहा हूँ यार। मैं कभी नहीं जाता 4 क्वार्टर पिएगा, घर में आएगा, बीवी का सर फोड़ेगा, मैं थोड़ी ना जाता हूँ ये सब सोच के। मैं जाता है 90 पीने, मैं जाता हूँ 1 क्वार्टर पीने, मैं जाता हूँ एक बियर पीने, लेकिन मैं एक बियर पे आता नहीं हूँ वापस, 10 बियर पेट में डाल के आएगा। मैं 1 क्वार्टर पे वापस नहीं आ रहा हूँ, 4-4 5-5 क्वार्टर कभी उधर ही साला ब्लैकआउट में चला गया, घर में आएगा, घर में तोड़फोड़ करेगा, मोबाइल फोड़ेगा। मैं ये सब कुछ करने करके ना सोच के नहीं जाता हूँ यार, मैं बस 90 पीने जाता हूँ, लेकिन 90 पे रुक नहीं पाता हूँ। ये कहाँ तो आइडेंटिफिकेशन आने लगा। और वहां वहां एक मन में ख्याल आया कि शायद से मैं शराबी हूँ, शायद, अभी भी शायद है ना, वो सफर ऐसा ही है हर एक का, मुझे लगता है मेरा तो सफर ऐसा ही था, हट मैं शराबी नहीं है। उसके बाद आता है शायद से मैं शराबी हूँ, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन जब मिलना चालू हो जाता है ना, मैं अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता ना यार। अरे दुनिया के सामने दिखा दूंगा मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जब आईने के सामने खड़ा रहता हूँ, मेरे मुझे मेरा अंदर का मन पूछता है, वो ठीक से देख यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक से देख। और वो फिर शायद से मैं शराबी हूँ, और वो धीरे धीरे आ जाता है कि हाँ मैं एक शराबी हूँ। फिर शर्म नहीं आती है, फिर लज्जा नहीं आती है, फिर कुछ घुटन नहीं महसूस होती है, फिर गिल्ट नहीं लगती है, क्योंकि दैट इज माई रियलिटी। आई हैव टू फेस माई रियलिटी वंस इन अ लाइफ टाइम बॉस। मेरे को मेरी रियलिटी देखनी पड़ेगी। तो फिर ये मैं डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मैं ये है वो है, सब रख बाजू में, बॉस तू कौन 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 है देख खुद को। और वहां ये मेरा सफर चालू हुआ, वहां से निकला अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सफर तो और इंटरेस्टिंग है भैया। मैंने चेंबूर में मेरी पहली मीटिंग की थी जीवन प्रकाश ग्रुप में, अच्छा लगा, मजा आया। मैं घूमने लगा वहां लोगों के साथ, हर रोज मीटिंग करने लगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बांध के रखा, यार मजा है इधर, कुछ तो है, हर एक की स्टोरी अलग, रॉक बॉटम। कभी कभी लगता था बॉस ये कैसे जिंदा रहा इन सब चीजों में से, और कभी कभी लगता था कि बस मैं बचा रहा यार। और कभी कभी लगता था मैं उधर तक तो नहीं पहुंचा, तो शायद से मैं हूं या नहीं हूं। तो देखिए एज अ न्यू कमर जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ ना, मैं हर एक चीज की तरफ आंखें खोल के ऐसे देख रहा होता हूँ कि ये क्या है, कैसा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है। और ये सब मेरे लिए एक नई चीज थी। आई वॉज एक्सपोज टू द अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके आ गया। एंड एक फॉर्मूला मिल गया, अभी दारू से दूर रहने तो हर रोज एक मीटिंग करो, एंड बस अभी बहुत सारी चीजें करनी है भैया।
है ना? पिछले 2-3 साल जो मेरे गए हैं उसमें बहुत सारे कर्जे हैं, मेरी इज्जत की वाट लग चुकी है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करके रखी है। अभी वो फटाफट 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 ठीक ठीक करने हैं मुझे, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। और एक फॉर्मूला मिल गया, हर रोज मीटिंग करो, जिंदगी फटाक से लाइन पे लाओ और अभी आगे बढ़ो। और ये मेरा दिमाग में जो था वो ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर से मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आने लगे। मुझे फिर 90 पीनी है। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता है मैं अल्कोहलिक हूँ। हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, मुझे पता है मैं अल्कोहलिक हूँ। मुझे ये भी पता है कि पहला 90 अभी मेरे पेट में जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा, ये भी मुझे पता है। सब पता है, मैं डिसीज पर्सन हूं, मैं एक बीमार आदमी हूं, ये भी पता है। लेकिन ये बस मालूम है, फिर भी ये दारू पीने का ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? अभी मैं इसका क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर सर्च फॉर द स्पॉन्सर, अभी क्या करना है, स्पॉन्सर ढूंढो। क्योंकि यहाँ मैं सुनता था स्पॉन्सर लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, स्टेप्स वर्क करना चाहिए। तब तक मैंने कुछ किया नहीं था। अरे इन सब चीजों की मेरे को थोड़ी ना जरूरत है, मेरे को सब अभी पता है, मेरे को सब आ रहा है, मेरे को समझ में आ गया है कि दारू नहीं पीना है। अरे तेरे को समझ में आ रहा है दारू पीने का नहीं है, लेकिन ये तेरे हाथ में किधर है, दारू पीना है या नहीं पीना है? द सो कॉल्ड विल पावर इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। तू तेरी विल पावर क्या लगा रहा है? पहले भी विल पावर लगा रहा था, 2-4 दिन के बाद तू दारू पी रहा था, तेरा टांगा पलटी हो रहा था। इधर आके भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तू विल पावर लगाएगा, क्या होगा? इधर आके भी तू दारू पीने वाला है। पर वो चीज मेरे साथ होने लगी, वो वहां वहां तक मैं पहुंच गया, उस कंडीशन तक मैं पहुंच गया था। फिर मैं घबरा गया, नहीं गया, क्योंकि बाहर तक गया था, अंदर नहीं गया। वहां से वापिस आया, भगवान की कृपा है। लेकिन मुझे पता था नेक्स्ट टाइम में अगर ये बार के बाहर आ गया, मैं अभी वापिस नहीं आएगा, मैं अंदर घुसेगा, पहला 90 मारेगा, और एक 90 मारने के बाद मेरे जिंदगी का फिर से नरक होने वाला है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद सर्च फॉर द स्पॉन्सर अभी करो, क्योंकि इसके आगे जाने की जरूरत थी ना मुझे। बस मीटिंग करके मेरा कुछ हो नहीं रहा था। वो दारू के थॉट जो आ रहे थे मेरे दिमाग में, मैं कितना भी रोकने की कोशिश करूं, मुझसे रुक नहीं रहे थे। अभी आगे क्या करना है फिर? स्पॉन्सर ले। स्पॉन्सर बोला क्यों करना है ये सब कुछ? मैं बोला ये थॉट्स प्रॉब्लम है, गाली गलौज घर में अभी भी चालू है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मीटिंग में तो आके बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। दारू ना, वो दारू रुक गई, इतनी सारी भगवान की कृपा है, परमेश्वराची कृपा है। मैं सब यहाँ आके झूठ बोल रहा हूँ। मैं अंदर से जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, उसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लोगों को दिखा भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग मेरे को क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अरे ये डॉक्टर है, इसको इतना भी नहीं समझता क्या? अरे भाई, ये समझने का डिसीज है ही नहीं ना। मैं ये सब कुछ मैं स्पॉन्सर को जब बता रहा था, स्पॉन्सर हंसा, बोला स्टेप वर्किंग इज द ओनली वे। क्योंकि और मेरे पास वो लास्ट वाला ऑप्शन था सर। मैं अगर उस तक नहीं जाता, मैं गिर जाता, मैं फिर से पहुंच जाता। और उसके बाद फिर वो एक्चुअल बिग बुक किधर है? मैं बिग बुक में देवाऱ्यावर ठेवले घरात, मंदिर जो होता है उसके ऊपर रखा है। मैं उसको नमस्कार करता हूँ, हाँ नमस्कार कर, पूजा पूजा सब कुछ कर, लेकिन वो सब कुछ कर तेरे को जो करना है, लेकिन कभी उसके 4 पन्ने खोल के पढ़ तो सही। वो पूजा करने के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए है। पढ़ा गया? नहीं पढ़ा, चल निकाल, अभी उधर से पढ़ने का वक्त आ चुका है। एंड माई स्टेप वर्किंग वो स्टार्टेड नाउ, फर्स्ट स्टेप, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल द लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। पावरलेस पावरलेस ये सब चीज बाजू में रख, पहले मेरे को ये बता कि मैं बेवड़ा है या नहीं है। मेरे को कैसे पता चलेगा मैं बेवड़ा हूं या नहीं हूं? ये बेसिक क्वेश्चन है हर एक। मैं कैसे बेवड़ा? मी कसा काय दारुडा है, मी नाही तसा। ही आता है ना। बस अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को 2 सवाल पूछता है यार। दारू छोड़ने की इच्छा हो रही है, लेकिन दारू से दूर रह पा रहा है क्या? पहला सवाल उसने मेरे को पूछा। और मैंने मेरी जिंदगी में जाके देखा, यार मैं दारू छोड़ने की इच्छा तो है, मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ, अपना दिमाग तो लगा रहा हूँ, लेकिन दारू से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। हर 2-4 दिन, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, बहुत नसीब अच्छा हुआ तो 2 महीना, मैं दारू से दूर तो रहता हूँ, लेकिन फिर से दारू पीने चला जाता हूँ। तो दारू से दूर मेरे से नहीं रहा जा रहा है। उसने दूसरा सवाल मेरे को पूछा, और जब तू दारू पीने बैठता है, दारू के क्वांटिटी पे तेरा कंट्रोल है क्या? कितना दारू तेरे पेट में जाना चाहिए तू डिसाइड कर पाता है? वो कंट्रोल नहीं है अपने पास। मैं बैठ गया तो बैठ गया, अपन टैंकर है। जब तक पेट नहीं भरता ना, तब तक मैं पीते रहता हूँ। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था। ए में आने के बाद पता चला कि वो टैंकर वैंकर कुछ नहीं था। वो फिजिकल एलर्जी मेरे में काम कर रही थी, मेरे को पीना पड़ रहा था। मेरी इच्छा हो या नहीं हो, मेरे को मेरे वो पेट में डालना ही पड़ता था। वो ए में आने के बाद पता चला। ये दोनों सवाल मेरे मामले में सच है। मैं दारू छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलता है तू यार शायद से एक शराबी है। शायद से शराबी क्यों हूँ? 100% शराबी क्यों नहीं हूँ, शायद से क्यों? बोले क्योंकि ये तेरे को डिसाइड करना है, तू शराबी है या नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी को शराबी नहीं बोलता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बस अपने एक्सपीरियंस बताता है, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है। अभी हमारे एक्सपीरियंस से तेरे को क्या लगता है, तू सोच। तू शराबी है या नहीं है? मुझे नहीं पता तू शराबी है या नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं शराबी हूं भैया। ये कैटेगरी में मैं बैठता हूँ, दारू छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा हूँ। अभी ये मुझे डिसाइड करना है कि मैं हूं या नहीं हूँ, प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी मैं हूँ, और
पेशेंट भी मैं हूं, मेरा डायग्नोसिस मुझे ही करना पड़ता है, और वो मुझे ही पता है ना, क्योंकि मेरा पास्ट मेरे को पता है, किसी और को पता नहीं है। और जब तक ये प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन मुझे नहीं होगा, तब तक सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? अरे 1.5-2 साल पहले ही मेरे घर वालों को पता चल गया था कि इसका विकेट जा चुका है, ये बेवड़ा बन चुका है, वैभव इज फिनिश्ड। ये घर वालों को पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ना। मुझे लगता था मैं आई कैन मैनेज, आई कैन कंट्रोल। जब मुझे पता चला कि यार मैं तो फंस गया है, मेरा तो गेम हो चुका है, उसके बाद जाके सॉल्यूशन के पीछे दौड़ने लगा मैं। तब तक सॉल्यूशन कहाँ? अरे प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? सॉल्यूशन लेने से पहले प्रॉब्लम तो समझ में आना चाहिए। यस यार, मैं प्रॉब्लम में हूँ, दारू मेरी समस्या बन चुकी है, मैं एक शराबी हूँ। वही ना वो सफर जो है ना, कि नहीं 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 मैं शराबी नहीं है, अरे शायद से मैं शराबी हूँ। और उसके बाद वो थर्ड पे आना ही पड़ता है कि यस यार मैं एक शराबी हूँ, देखना ही पड़ता है खुद को। और वो मैं वहां तक पहुंच गया था, यस मैं एक शराबी हूँ भैया। और अभी क्या करना है फिर? तो वह आध्यात्मिक अनुभव बचाएगा, वो बोलता है अगर तू शराबी है तो एक आध्यात्मिक अनुभव तेरे को बचाएगा। भी अब आध्यात्मिक अनुभव कहाँ ढूंढना है, क्या करना है? बकरा काटना है, कुमड़ी काटना है, क्या करना है? कहाँ जाऊंगा मैं? नंगे पैर वैष्णो देवी चला जाऊंगा, मैं तिरुपति में जाके बाल काट देगा। हमारे यहाँ पंढरपुर है ना, बहुत बड़ी वारी भरती है पंढरपुर की, मैं वहां जाऊं क्या? फिर मेरे को आध्यात्मिक अनुभव होगा क्या? फिर वो 12वां कदम मेरे को बोलता है ये सब कदम करने के बाद हमारे में आध्यात्मिक जागृति होती है। तो मेरा डिसीज अल्कोहलिज्म, उसके ऊपर का उसने जो मेरे को सोल्यूशन दिया वो है आध्यात्मिक अनुभव। और वो आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए आई हैव टू डू समथिंग। यही जो 12 कदम है ये बीच में आते हैं भैया। ये 12 कदम करेगा तब जाके तू वहां पहुंचेगा, तो अगर उधर तक जाना है तो ये करना पड़ेगा। यही तो सोल्यूशन बोलता है। एंड देन फिर धीरे धीरे आगे चालू हो गया, यस आई एम पावरलेस और एन अल्कोहल यार। ना दारू छोड़ पा रहा है, ना कंट्रोल में पी पा रहा है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? हाँ मैं एक जो भी जो मैं लैंग्वेज जो बोलता हूँ कि ये रॉ रॉ लैंग्वेज में हो गया, बेवड़ों के लैंग्वेज में हो गया। पी पा रहा है क्या, कंट्रोल में पी पा रहा है क्या, या छोड़ पा रहा है क्या? ओके, व्हाट अबाउट द मेडिकल साइंस? मेडिकल कुछ प्रूफ है क्या इसका? हाँ यार, विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ, ग्रेट साइकेट्रिस्ट, वो उसने अल्कोहलिज्म का डेफिनेशन, उसने ही अल्कोहलिज्म तो हमें बताया। उसने ही ये दिखाया कि बस ये एक डिसीज है, ये एक बीमारी है। और उसमें वो बोलता है ना, दो चीजें काम करती है, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी। व्हाट इज मेंटल ऑब्सेशन? वही तेरे दिमाग में जो बार बार दारू पीने के ख्याल आते हैं, जिससे तू 1-2 दिन अच्छा लगता है, फिर तीसरे दिन लगता है 90 मार लू, एक बियर मार लू। वो मेंटल ऑब्सेशन तेरा दिमाग में वो खींचता है, तेरा दिमाग दारू 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 दारू। यस, दैट इज मेंटल ऑब्सेशन। और मेरे दिमाग में ख्याल आता है दारू पीने का, और मैं है ना 1-2 दिन रुकता है या रुकने की कोशिश करता है, विल पावर लगाने की कोशिश करता है, रोकेगा रोकेगा रोकेगा, कहां से रोकेगा? तेरे पास तो शक्ति ही नहीं है। तीसरे दिन में अड्डे पे पहुंच जाता है, वाइन शॉप के सामने खड़ा रहता है। वाइन शॉप में जाने से पहले भी 10 बार सोचता है, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। 11वें बार बोलता है छोड़ना, 90 तो मारना है, मेरे को कहाँ ज्यादा मारना है। लास्ट टाइम 4 क्वार्टर पिया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ, ये 90 मारेगा, एक बियर मारेगा, वापिस आएगा, खत्म। कितना मैं खुद को पागल बनाता हूं ना। ये होता है मेरे साथ, मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। वाइन शॉप के चक्कर काटना 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 काटना, और लास्ट में अंदर घुस जाना, ये हुआ है मेरे साथ। और फिर मैं एक्चुअल में जाता हूँ, वो जब 90 मेरे पेट में जाती है, तो वो मेरी बॉडी का और उस 90 का कुछ तो होता है यार। वो दारू मेरे पेट में चली जाती है ना, देन देयर इज वन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। उसको उसने बोला कि ये तो फिजिकल एलर्जी है। और एक बार वो फिजिकल एलर्जी मेरे अंदर ट्रिगर हो गई, तो फिर वो और दारू मांगती है। मैं गया है 90 पीने, लेकिन अभी फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो गया। अभी मेरे टेबल पे दूसरा 90 आता है, मैं और वो 90 डालता है, अंदर ऑलरेडी आग लगा है, मैं ऊपर से और पेट्रोल डाल रहा है, अंदर का आग और भड़क रहा है, और भड़का हुआ आग और पेट्रोल मांग रहा है, आने दे तीसरा 90 मेरे टेबल के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं दारू पी रहा हूँ, एलर्जी एक्टिवेट, एलर्जी के कारण और दारू पी रहा हूँ, दारू के कारण और एलर्जी हो रही है। एलर्जी दारू, एलर्जी दारू, एलर्जी दारू। और जब आंख खुलता है, उसी बार के बाहर पड़ा है, कपड़े फटे हुए हैं, गले की चैन गायब है, पॉकेट गायब है, मोबाइल गायब है, कुत्ता आके सूंघ रहा है आजू बाजू में। ये सब होता है मेरे साथ। और फिर मैं उठता हूँ, दिमाग को हाथ लगाता हूँ और बोलता हूँ यार मेरे को इतना पीना नहीं था, मैं इतना कैसे पिया? अगेन इन कंफ्यूजन। फिर वो रिमोर्स, फिर वो पश्चाताप, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना है। फिर एक डिसाइड करता हूँ कि नहीं करूंगा इसके बाद, इमर्जिंग रिमोर्सफुल एंड द फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन। अभी इसके बाद कभी दारू को हाथ नहीं लगाएगा। और 2 दिन के बाद फिर से मेरा टांगा पलटी हो जाता है। दिस इज द साइकिल, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। लेकिन तेरा फिजिकल एलर्जी कब एक्टिवेट हुआ? जब तू दारू पिया। तो दारू कब पिया? जब मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल आया। अर ए में आने के बाद मेरा पेट में का दारू तो बंद था, लेकिन व्हाट अबाउट जो दारू मेरे जो दिमाग में बैठी है, वो जो मेंटल ऑब्सेशन, वहीं से तो सब कुछ शुरुआत होती है। मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल आता है तभी मैं जाके दारू पीता है। मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल नहीं है तो मैं कहां से जाऊंगा दारू पीने के लिए?
मैं यहाँ आके पेट की दारू रोक के रखा हूं, लेकिन जब तक दिमाग की दारू या वो मेंटल ऑब्सेशन, उसके लिए अगर मैं काम नहीं करूंगा, तो मेरा तो गड़बड़ होने वाला है। बार बार मैं उठ के उस शराब के पीछे जाऊंगा, है ना। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड रादर देन हिज बॉडी। दिमाग में है प्रॉब्लम, पेट में नहीं है। पेट में है, लेकिन पेट का प्रॉब्लम बाद में एक्टिवेट होता है, पहले दिमाग का प्रॉब्लम एक्टिवेट होता है। अभी मेरे को यह सोचने की जरूरत है कि मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल क्यों आते हैं, क्यों आते हैं। फिर वो आता है कि दैट माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, है ना। तो दूसरा हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप, अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज माई अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ। मेरे को लगता था दारू पी के धिंगाना गाला, गाड़ी तोड़ा, थोड़ा मारा, ये सब कुछ किया, पैसा गया। दैट इज द अनमैनेजेबिलिटी ऑफ माई लाइफ। और जब मैं ये सब कुछ कर रहा था, 8-9 महीना मैं सोबर था, मैं कभी गाड़ी ठोका नहीं है, बीवी को अभी गाली नहीं दे रहा हूँ, मैंने बीवी को पीटा नहीं है पिछले 9 महीने में, है ना। मैंने किसी को पैसे का हेरफेर नहीं किया, मैंने मैंने गहने जाके बेचा नहीं है। तो मेरे लाइफ का अनमैनेजेबिलिटी खत्म हो गया क्या। अल्कोहलिक्स एनोनिमस वांट्स टू टॉक अबाउट द दैट इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी, जो दिमाग में जो चल रहा है ना, गड़बड़ 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 गड़बड़, उसका क्या, उसका क्या, है ना। लोगों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, मेरे को लोगों को देख के गुस्सा आता है। चार लोगों को देख के लगता है कि इनका खून पी जाऊं, और चार लोगों को देख के उनसे भागता हूँ, गिल्ट आता है यार उसके सामने मैं कैसा जाऊं। मैंने लास्ट टाइम दारू पी के गाली गलौज किया था, तो अभी उनके सामने जाने के लिए डर लगता है। ये होता है मेरे साथ। इमोशनल नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। गुस्सा आ गया तो मैं तोड़फोड़ करना चालू करता हूँ, गाली गलौज करना चालू करता हूँ। डर लग गया तो मैं कोने में बैठ जाता हूँ, एंग्जाइटी मेरे को सताती है, लस्ट मेरे को मारती है ना। मैं बाजार में जाता हूँ तो मेरे दिमाग में 1760 ख्याल आते रहता है, चाव 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 दिमाग में हमेशा लगा रहता है। गिल्ट लगी रहती है, यार मैं कहाँ था, मैं इतना सीखा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ। लोगों के बंगले बन रहे, लोगों आगे जा रहे, लोग मेरे से बहुत आगे गए, मेरे जूनियर बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, बीएमडब्ल्यू आ गई उनके घर के सामने। क्यों व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखते हैं सर, उसमें सब समझ में आता है। वैभव किधर है, वैभव इधर 50 रुपए के लिए मोहताज है, वैभव इधर बार के बाहर गिरा हुआ है, वैभव के कपड़े फटे हुए हैं, वैभव को पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। वैभव हर 15 दिन के बाद अपने रिलेटिव के सामने मुंडी नीचे डाल के बैठता है ना। दैट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, इतना सब कुछ है, इतना सीखा हूं, इतना कर पा रहा हूँ, लेकिन करने को नहीं हो रहा है। हर बार सुबह उठने के बाद सोचता हूँ आज कुछ नया करके दिखाऊंगा, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। व्हाट इज गॉड, वो डिप्रेशन क्या करूं मैं उसका। लाइफ की पूरी वाट लग चुकी है ना, मेरे दिमाग में हमेशा चांग 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 हमेशा लगा रहता है ना। दैट रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलता है ना। द अल्कोहोलिक बिकम्स रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, त्रासलेला वैतागलेला असमाधानी वैभव, काय करणार, एकच येतो डोक्यात विचार, एक ही ख्याल आएगा, चल 90 उठा मजा आएगा। डालता है मैं 90 मेरे पेट में, मजा भी आता है। मैं इन सब मेरी इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी से फटक से बाहर निकल जाता हूँ। लाइफ एकदम कूल लगने लगती है, मजा लगने लगता है, मजा आने लगता है। यस ये होता है, 90 मेरे पेट में जा रही है एज अ सोल्यूशन। 90 प्रॉब्लम नहीं था भैया, 90 मैंने ढूंढा हुआ सोल्यूशन था मेरे प्रॉब्लम्स के ऊपर। मेरा मेन प्रॉब्लम दिमागी है, ये अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ है, अनमैनेजेबिलिटी, इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी। 90 डाल के मैं उसको शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे भागने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलते हैं ना एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। यस मेरी रियलिटी मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्शन लाइफ का कुछ अलग था, मैं आज कुछ अलग हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बीच में, इसको मैं कैसे कवर करूँ। कवर करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। एक 90 मारना, सब कवर हो जाता है ना। मैं भूल जाता हूँ, मजा आने लगता है, एक्साइटमेंट लगता है, जोश आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो 90 मेरा सोल्यूशन है भैया। 90 मेरा प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। एक 90 अंदर चलने जाने के बाद खत्म। फिजिकल एनर्जी है ना अंदर, एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा 90 अंदर जाना ही पड़ेगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कितना पी रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं एक बंदर है यार, मैं एक बंदर है। मैं बंदर दारू पी के कितना गुलाटी मार रहा है, किधर जाके क्या कूद रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होने ही वाला है। बंदर के पेट में दारू जाएगा, बंदर तो गुलाटी मारेगा। तो दारू पी के मैंने कितने बड़े कारनामे कर दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम है कि बंदर दारू पीने क्यों गया, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द डिसीज, बोलता है वो क्रक्स। बीच में कोर में क्या है, द मेंटल कंडीशन बिफोर द फर्स्ट ड्रिंक। मेरी वो मानसिक भावनिक अवस्था जो मैं दारू पीने से पहले जो मेरी होती है ना, दैट इज द क्रक्स ऑफ द डिसीज, वो है क्रक्स। उधर अगर कुछ हो जाए, उधर मैं कुछ कर पाऊं, उधर अगर मेरे में सुधार हो जाए, तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि मेरे लाइफ में फिर से शराब नहीं आएगा, है ना। दारू को छोड़ने आया हूं, सोल्यूशन में वो बोलता है कंप्लीट साइकिक चेंज चाहिए। क्यों चाहिए भैया,
क्यों चाहिए? दारू छोड़ने आओ ना, दारू की बात करना। अरे भाई पहले आधे स्टेप में ही वो दारू की बात करता है, बचे हुए 11:30 में दारू का डी भी नहीं आता, दारू का द भी नहीं आता, वो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। ड्रिंकिंग अल्कोहल वॉज नेवर माई प्रॉब्लम, नेवर माई डिसीज। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ माई डिसीज, सिम्टम है वो। मेरा प्रॉब्लम कुछ अलग है, दिमागी है, मेरे को उधर देखना पड़ेगा। अला, तो दारू पीना मेरा बीमारी नहीं है? नहीं है तो मैं दारू पी सकता है क्या? जा जाके ट्राई कर, जा जाके ट्राई कर, देख रुक पा रहा है क्या? अरे पेट में एलर्जी लेके बैठा है, वो दारू में कभी पी नहीं सकता। हाँ नहीं पी सकता, क्योंकि जब भी पिएगा 2 दिन में मैं फुटपाथ पे गिरा हुआ मिलेगा, वो होगा मेरे साथ। वो उसी 90 को रोकने की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो 90 बार बार मेरे लाइफ में नहीं आएंगी। ये सब कुछ है, वो दिमागी अस्ता व्यस्तता, उसका अगर मैं कुछ हो जाए, उसको मैं कुछ कर पाऊं, तब पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा होप है कि वो दारू नहीं आएंगी। यस, आई एग्री विद द फर्स्ट स्टेप, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल एंड लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। फिर वो बोलता है सेकंड स्टेप, came to believe power greater than myself could restore me to the sanity। अभी आ गया भगवान। भगवान और मेरा तो पहले साथ से ना वो अपोजिट, 36 चा आकडा मराठीमध्ये आम्ही बोलतो, नहीं जमा कभी यार। ट्रांजैक्शनल गॉड, ट्रांजैक्शनल, व्हाट इज द ट्रांजैक्शनल गॉड? प्रॉब्लम आएगा तब गॉड है, भगवान है। मैं जाता है मंदिर में प्रॉब्लम आने के बाद, मेरा एक गला फिर पकड़ा गया, मेरे को मेरी कुछ परीक्षा है, मेरी एग्जाम है, मार्क्स अच्छे चाहिए, फेल नहीं होना है मुझे, मेरे को पैसे चाहिए, भगवान तुरंत याद आ जाता है। और जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी ज्यादा घूस मैं उसको देता हूँ, 11 रुपए से 21 रुपए, 91 रुपए, कभी 5 नारियल, कभी 11 नारियल। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये ट्रांजैक्शनल गॉड है, और जब प्रॉब्लम निकल जाता है या मैं प्रॉब्लम में नहीं रहता हूँ, तब मैं मेरा भगवान, है ना। तो मेरे जैसा आदमी जो एग्नोस्टिक है ना, हम अज्ञेयवादी, उसको पता ही नहीं है भगवान है या नहीं है। और यहाँ आके जब तुम बोलते हो मुझे कि भाई तेरे को भगवान बचाएगा, देयर आर 3 पर्टिनेंट आइडियाज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आई एम एग्री दैट आई एम अल्कोहलिक, मैं खुद की लाइफ संभाल नहीं सकता, पहली पर्टिनेंट आइडिया, आई एग्री। सेकंड बोलता है प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर, कोणती ही मानवीय शक्ति, कौन सी भी मानवीय शक्ति तेरे को बचा नहीं सकती। आई एग्री, क्योंकि मैं खुद एक मानवीय शक्ति हूँ, मेरे आजू बाजू में बहुत सारे मानवीय शक्ति है, मेरे घर वाले वगैरह, उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए मुझे दारू से लंबा रखने के लिए। मैं खुद भी प्रयत्न कर रहा हूँ दारू से लंबा रहने का, हो नहीं रहा है। तो मैं जिस कंडीशन में हूं ना, उस कंडीशन को, वो मानवीय शक्ति के बाहर है। आई नीड हेल्प मोर देन ह्यूमन पावर, ह्यूमन पावर से कुछ बढ़ के। और फिर वो थर्ड पर्टिनेंट आइडियाज की तरफ आता है, गॉड कुड एंड वुड। भैया तेरे को भगवान बचाएगा कब? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बचाएगा और कितना उसको चाहिए कि मेरी वाट लगे। फिर वो आएगा मेरे लाइफ में और मेरे को दृष्टांत देगा कि वैभव अभी तेरा सब ठीक हो रहा है, तू ठीक हो जाएगा, कर वो ऐसा। वो ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ, है ना। गॉड कुड एंड वुड, भगवान बचाएगा भैया, लेकिन कब? इफ ही वेयर सॉट, अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा तब। तो सेकंड स्टेप में भगवान जरूर आता है, लेकिन सेकंड स्टेप में भगवान मिलता नहीं है मेरे को, है ना। सेकंड स्टेप में वो बोलता है बस तू एक कंसेप्ट लेके आगे चल, क्या है क्या तेरे पास कंसेप्ट? मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को पूछा था भगवान को मानता है? मैं बोला यार नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग वो जाके मैं हाथ तो जोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता है उसमें, मेरे अंदर से भाव नहीं निकलता है कुछ। मेरे को लगता है ये पागलगिरी है यार। हाँ मुझे लगता है पागलगिरी, क्योंकि मैंने उस मेरे को अंदर से भाव ही नहीं आ रहा है कुछ, मेरे को उसको उस पर विश्वास ही नहीं है, उन सब चीजों के ऊपर। मेरे को वो पाखंड लगता है ना, वो सब रीति रिवाज मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और उसके कुछ रीजंस है मेरे पास, है ना, वो जो प्रिजुडिस, है ना, पूर्व ग्रह लेके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ कि भगवान अच्छा होता है या भगवान बुरा होता है या भगवान होता ही नहीं है। ये बहुत सारे पूर्वग्रह हो सकते हैं इसमें, वो पूर्वग्रह लेके मैं आया हूँ। तो यहाँ आके तुम अगर मुझे बोलते हो कि भगवान तेरे को बचाएगा, भगवान, अरे भगवान काय का भगवान, किधर का भगवान? और मेरे को इन सब चीजों के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो मैं, मेरा क्या होगा इधर? तो मेरे को जब स्पॉन्सर ने पूछा था भगवान को मानता है, मैंने ये जवाब दिया था, लेकिन मैं बोला था यस आई आई बिलीव इन अ पावर, वो नेचर का पावर, निसर्ग कुछ तो है यार। मुझे को लगता है कि ये सब जो कुछ चला रहे वाले, कुछ तो शक्ति होगा ना, किधर तो होगा। ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही तो नहीं चल रहा है। देयर क्रिएशन, सो देयर मस्ट बी द क्रिएटर। कुछ तो होगा जिसने बनाया होगा, उसके ऊपर मैं बिलीव करने के लिए तैयार है। और स्पॉन्सर बोला ठीक है, तू आगे बढ़ सकता है, अगर तेरे को कंसेप्ट चाहिए बस। कंसेप्ट ढूंढना नहीं है इधर, कंसेप्ट तो आगे ढूंढी जाएगी ना जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे आएगा। कंसेप्ट है ना, तू आगे जा सकता है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बस 2 चॉइस देता है, दारू नाहीतर देव। दारू पी के मर जा, नहीं तो भगवान के पास आके जिंदा रहे, 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है ना।
बिकॉज यू नो लैक ऑफ पावर इज माई डायलेमा। मेरे पास वो पावर नहीं है कि खुद को मैं चला सकूं, इसलिए तो बार बार दारू की तरफ जाता हूँ खुद को चलाने के लिए। लेकिन जब दारू ने मुझे धोखा देना चालू किया, दारू वो जो मुझे लगा कि वो मेरा पावर है, वो मेरा इलिक्झर ऑफ लाईफ आहे, परीस आहे माझ्या आयुष्याचं, जे माझ्यासारख्या लोखंडाला लागतं आणि माझं सोनं होऊन जातं, दॅट इलिक्झर इट टर्न्स आउट टू बी द फॉल्स इलिक्झर ऑफ माई लाइफ, नहीं हो रहा है उससे, तो वो नहीं चल रहा है, तो दारू से तो नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, दारू बंद हो गई, लेकिन दारू को रिप्लेस करने वाली जब तक तेरे को कोई चीज नहीं मिलेगी, तब तक तू बार बार दारू के पास जाएगा। तो दारू रुकना मेरा सोल्यूशन है ही नहीं। दारू रुकना तो सोल्यूशन की बस शुरुआत है भैया। दारू रुक गई ना, चल सोल्यूशन के पीछे, क्योंकि जब तक तेरे को वो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, हायर पावर, उसको कुछ भी नाम दे, जो दारू को रिप्लेस करेगा, वो जब तक तेरे पास नहीं है ना, बार बार तू दारू की तरफ जाएगा। क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता। लैक ऑफ पावर। मेरे को दारू चलाने की, मतलब मेरे को खुद को चलाने के लिए दारू लगती थी, लेकिन वो दारू को रिप्लेस करने के लिए जब तक तेरे पास कोई कुछ चीज नहीं मिलेगी तेरे को, तेरा गड़बड़ होते रहेगा, तेरे को वो चीज ढूंढना पड़ेगा। देन व्हाट इज द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर अल्कोहल? राइट सब्स्टिट्यूट की बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द राइट सब्स्टिट्यूट? चल दारू नहीं पी रहा है तो कोई और नशा कर रहा है, गांजा, वो चल चलो बाकी के चीजों का नाम नहीं लेना है यहाँ, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है। इज इज द राइट सब्स्टिट्यूट? नो यार। इज इट नॉट अ राइट सब्स्टिट्यूट? दैट राइट सब्स्टिट्यूट गॉड, पावर, अल्लाह, अल्लाह कुछ भी बोल उसको, राम बोल, जीसस बोल, कुछ भी बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तरफ तेरे को जाना है। वो मेरे को क्लिक हुआ। हाँ यार, ये लॉजिकल चीज है, ये लॉजिकल है। नहीं तो कुछ भी तुम बोलोगे और मैं करूंगा नहीं, मैं इंटेलेक्चुअल लगाएगा, इंटेलिजेंट लगाएगा, मैं लॉजिकली सब सोचेगा। लॉजिक है ना मेरे पास, मैं लॉजिकली विचार करता हूँ और लॉजिक में मेरे बैठता है, तब मैं करने के लिए तैयार भी हो जाता हूँ। तो मतलब आई एग्री यार, दिस इज इट कैन बी डन। फिर वो बोलता है, थर्ड स्टेप की तरफ आता है कि यस, आगे अभी तेरे पास वो है ना पावर, वो तेरा कंसेप्ट तैयार हो चुका है ना। वो बोलता है टर्न यूर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज यू अंडरस्टूड हिम। अभी ये नया नाटक, अभी भगवान की इच्छा से चलना है। मैं सुनता था ना, सुनता है हम, भगवान की इच्छा से चलना है। मुझे कैसे पता चलेगा भगवान का इच्छा क्या है? और अगर इसके बाद भगवान की इच्छा से चलना है, तो क्या अब तक मैं अपने इच्छा से चल रहा था? क्या पहले सब मेरे इच्छा से हो रहा था? अरे भैया, सब अगर पहले मेरे इच्छा से होता, तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जरूरत नहीं पड़ती। मेरी इच्छाएं क्या थी? है ना, हीरानंदानी में 2 BHK चाहिए, टॉप फ्लोर, हाँ वो मेरी इच्छा थी, नहीं हुआ। मर्सिडीज चाहिए, नहीं हुआ। बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, नहीं हुआ। बैंक में 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं हुआ। मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा था, इसीलिए तो दारू पीना पड़ रहा था। सी, दैट इज द डिफरेंस। इच्छा से मेरा कुछ हो ही नहीं रहा था, चीजें कुछ अलग हो रही थी, मेरी इच्छा कुछ अलग हो रही थी, और वो टकराव हो रहा था। एक ब्रह्मांड इधर से उधर जा रहा है, भगवान इधर से उधर जा रहा है, और मैं उसको अपोजिट में चल रहा हूँ। यार ये क्या फालतूगिरी मेरे लाइफ में हो रहा है, ये मेरे क्या हो रहा है, ये ऐसा कभी होना ही नहीं था, ये क्या फालतूगिरी है दिमाग में। ये टकराव उसीलिए हो रहा है, मैं रॉन्ग साइड से चल रहा हूँ, मैं रॉन्ग, वो पूरी ट्रैफिक एक जगह चल रही है, वन वे से इधर से उधर चल रही है, और मैं उधर से इधर वन वे ट्रैफिक में घुस गया हूं। तो टकराव होना ही है, एक्सीडेंट होना ही है, सेल्फ विल रन राइट होना ही है। वो बोलता है सेल्फ विल रन राइट भैया। अपने इच्छा शक्ति पे तूने जो धुमाकुड़ किया है ना, रायट, रायट, दंगे, दंगे जो होते हैं वो दंगा, और वो दंगा बस मेरे लाइफ में हुआ क्या? नहीं यार, वो दंगा मेरे आजू बाजू, मेरी लाइफ तो खत्म ही हो गई, छोड़ो, लेकिन मेरे आजू बाजू में जो लोग थे, है ना, मेरी वाइफ, मेरे सास ससुर, मेरी माँ, मेरी बहन, उनके साथ क्या हुआ? अरे खत्म हो गई उनकी लाइफ। जो 1.5-2 साल में बोल रहा हूँ कि मेरे जिंदगी में से चले गए ना, वो 1.5-2 साल उनके जिंदगी में से भी चले गए हैं। कुछ नहीं बचा है वो 2 साल में उनके लिए, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है। बस हमेशा ये मेरा बच्चा, मेरा पति, या हमारा जवाई, ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, ये क्या होगा इसके साथ, उसी में गए उनके 1.5-2 साल। है ना? तो अल्कोहलिक इज एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ विल रन रायट, एक्सट्रीम एग्जाम्पल। एंड ही यूजुअली डजंट थिंक सो। यानी देखो कितना बड़ा डिल्यूजनल है। मैं पूरी लाइफ की वाट लगा रहा है, लेकिन मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं लाइफ की वाट लगा रहा है। हाँ, आई एम यूजुअली डजंट थिंक सो। सो दैट सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन, मेरे को पता ही नहीं है, आई एम लाइक सुसाइड बॉम्बर, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं सुसाइड बॉम्बर हूं, और वो बार बार फटे जा रहा है, और खुद भी मर रहा है, और बाकी लोगों को भी लेके मर रहा है। आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे देखना पड़ेगा। वो 4 स्टेप में समझ में आता है कि दुनिया की जिंदगी की कैसे वाट लगा के रखा हूं, या जो मैं हमेशा संघर्ष की भूमिका में रहा हूं, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, ये नहीं होना था, वो नहीं होना था, जो हमेशा तकरार करते रहता हूं ना, उससे निकला क्या है एक्चुअली? कुछ नहीं निकला है भैया उससे। उससे हमेशा मैं ही मरा हूं, और मैं तो मरा, उसके बाद मैंने बाकी लोगों को भी मार डाला। तो अभी वो बोलता है कि जो कुछ हो रहा है उसको अंडरस्टैंड कर, वो टर्न बोल रहा है यार, बस यू यू शुड टर्न यूर व्हील एंड लाइफ, टर्न कर। वो जो वन वे ट्रैफिक में तू निकल पड़ा है ना, तू ट्रैफिक के साथ चल, देख अपने आप तू आगे जाएगा। हाँ,
अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि मेरे को लग रहा है इतना सारा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आज बहुत कम पैसा मिल रहा है मैं जो जॉब कर रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। तो और पैसा कमाने के लिए फिर मैं और कुछ तिकड़मबाजी करूं क्या? और फिर डिसऑनेस्टी करूं क्या? मैं जाके सट्टा खेलूं क्या? मैं लोगों को फिर से मैनिपुलेट करूं क्या? मैं पागल बनाऊं क्या? जो मैं पहले करता था, करके देख। स्पॉन्सर बोला करके देख, पैसा कमाना है ना, करके देख, अच्छे हिसाब से पैसा कमाना। कोई ना नहीं बोल रहा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है ना। तो फिर डिसऑनेस्टी तेरे लाइफ में आ जाएगी, फिर तू लोगों को पागल बनाने लगेगा, क्या होगा? फिर से जाके दारू पिएगा, क्योंकि दिमाग जब घूमेगा, दिमाग एक ही चीज बोलेगा, चल भाई मैं 90 उठा, चल भाई मैं 90 उठा। 90 पीने के बाद अच्छा लगेगा, क्योंकि दिमाग की अनमैनेजेबल निकल जाती है। नाउ ऑल द थिंग, सेरेनिटी क्यों चाहिए, आत्मशांति क्यों चाहिए? क्योंकि मैं जब भी सेरेनिटी रहता हूँ, शांत रहता हूँ ना, तभी जाके मैं ठीक से सोच भी पाता हूँ और ठीक से कुछ कर पाता हूँ। नहीं तो मेरे जैसा सुसाइड बॉम्बर दारू नहीं पिएगा, फिर भी पूरे समाज की, पूरे घर दार की और खुद की वाट लगाने के लिए बहुत सक्षम है। आई एम दैट मच ऑफ कैपेबल। क्योंकि दारू प्रॉब्लम था ही नहीं ना सर। प्रॉब्लम तो मेरे विचार थे, प्रॉब्लम तो मेरे जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया था, जो मुझे जिंदगी जीना नहीं आता था। नॉर्मल जिंदगी तो चल ही रही है। क्या मेरे जिंदगी में जो प्रॉब्लम आए वो लोगों की जिंदगी में नहीं आए? आए, 100% आए। हर एक ने दारू उठाई नहीं, मैं अल्कोहलिक था, मैंने दारू उठाई क्योंकि मुझे उससे भागना था। कि मुझे देखना पड़ेगा जिंदगी की मेरी सच्चाई, मेरी लाइफ मुझे कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ेगी। ये जो कुछ मैं मेरे हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से होगा नहीं। बहुत बार मुझे लगता था कि हाँ, लेकिन मैंने ऐसा सोचा, ऐसा हो गया। तब तेरी इच्छा और भगवान की इच्छा एक अलाइनमेंट में थी, इसलिए वो चीजें तेरे पास हो गई। इसका तू क्रेडिट मत ले कि तूने करके दिखाया, नहीं भैया, वो भगवान की इच्छा थी, इसलिए वो तेरे साथ हुआ था। क्रेडिट मत ले। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, चीजें अच्छी हुई ना तो मैंने की, और चीजें खराब हुई ना, मेरा भगवान साथ नहीं दे रहा है यार, भगवान ठीक से देख नहीं रहा है मेरे तरफ। आई एम ब्लेमिंग गेम ना। ब्लेमिंग तो मैं पहले से ही करते आ रहा हूँ। तो यही सब मेरे जिंदगी में बार बार चल रहा है। तो फिर मैं ये ने, मैं रिकवरी में आने के बाद ये सब चीजें रुकी क्या? नहीं 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 नहीं। यहाँ आके भी बहुत बार मिट्टी खाई है मैंने। हाँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किया खुद के हिसाब से जीने का। फिर मैनिपुलेशन, फिर इसको पागल बनाओ, फिर उसको पागल बनाओ, प्रोग्राम के सेंटेंस, प्रोग्राम की मदद लेके लोगों को मैनिपुलेट करो, घर वालों को मैनिपुलेट करो। ये सब कुछ मैंने यहाँ आके किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं फिर से मेरे स्पॉन्सर के सामने खड़ा था मुंडी डाल के, फिर से घर में मेरे मातम छाया था। मैं सोबराइटी में हूँ, 2-3 साल दारू नहीं पी रहा हूँ, फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं फिर से जिंदगी के सूत्र मेरे हाथ में लेके अपनी तरह से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरे मोटिव अच्छे हो या नहीं हो, मोटिव अच्छे नहीं है तो वाटी लगने वाली है, लेकिन मोटिव अच्छे होके भी, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो उसको रन करने का, ये शो का मुझे लगता है आई एम द डायरेक्टर, ये मैं शो रन करेगा। नहीं भैया, तू शो रन नहीं करेगा, तू एक एक्टर है। शो तो ऑलरेडी चल रहा है, तू तेरा पार्ट कर और निकल जा। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस तेरे को दिया हुआ काम तू ठीक से कर, जो अच्छा काम कर सकता है वो कर। रिजल्ट भी तेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट कहाँ से तेरे हाथ में होंगे? और जो रिजल्ट तेरे के लिए निकल के आएंगे किसी भी चीज में, वो थी तेरे लिए भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा पहले से नहीं समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी? मेरे को कैसे पता चलेगा मेरे लाइफ में आगे क्या होने वाला है? नहीं पता है मेरे को। आई शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग ना। उसीलिए भगवान मदद करता है ना सर। जब वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है, एकदम से नहीं, क्योंकि मैं बंडखोर हूं, मैं रिबेलियस हूं। यहाँ आके भी मैं रिबेलियन, मेरा नेचर ऊपर आ जाता है, असं कसं तसं कसं, हे काय फालतूगिरी आहे, मी हे नाही करणार भाई, ये नहीं करेगा, ये क्या लिखा है प्रोग्राम में, वो करता है मैं। लेकिन वो करके फायदा नहीं होता है ना। मैं फिर से रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट हो जाता हूँ। और 1 मिनट लूंगा सर और खत्म करूंगा। और फिर से रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट में हो जाता हूँ। और अगर ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, देन कुछ नहीं होगा। जब भी मैं आरआईडी फैक्टर में जाएगा, नसीब अच्छा है तब वहां से निकलने की कोशिश भी करेगा। नसीब में मैं खत्म नहीं तो फिर दारू के पास आराम से चला जाऊंगा। सी, आई एम हैविंग दैट अल्कोहलिक माइंड। मेरा दिमाग एक शराबी का दिमाग है। आज मैं 5 साल दारू नहीं पिया हूं तो मेरा दिमाग बदला नहीं है ना अभी तक। शराबी का दिमाग अभी भी शराबी का दिमाग ही है। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस इन टू द बिग बुक। वो बोलता है, इफ यू हैव एन अल्कोहलिक माइंड, द टाइम एंड प्लेस विल कम एंड यू विल ड्रिंक अगेन। अगर तेरा दिमाग एक शराबी का दिमाग है, तो भैया तेरे जिंदगी में वो टाइम भी आएगा, तेरे को वो जगह भी मिलेगी, और तू फिर से वो बॉटल उठा ही लेगा, अगर तू उसके लिए तैयार नहीं है तो। ये प्रोग्राम मुझे तैयार करता है सर। एवरीडे न्यू चैलेंजेस। और फिर समझ में आता है कि ये झगड़ा करके फायदा नहीं है। संघर्ष, समर्पण, ये मैं चीजें सुनता था ये में आने से पहले भी और ये में आने के बाद भी। यहाँ आके उसका मीनिंग समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो जाता है।
कि कैसे मैं संघर्ष की भूमिका में हमेशा रहता हूँ और अपने दिमाग की वाट लगा लेता हूँ, और फिर मेरे सामने कोई रास्ता नहीं रहता और मैं दारू उठा लेता हूँ। जब समर्पण जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ बेस्ट है उसके लिए मैं करूंगा, रिजल्ट्स जो आएंगे वो इसकी इच्छा मेरे लिए रहेंगी। इस फेज में जब मैं रहता हूँ ना, तब चीजें मेरे लिए आसान होती है। सी, चीजें बदलेगी नहीं, चीजें तो वही होगी जो होनी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चीजों के लिए, ये बहुत मायने रखता है। और इस अंडरस्टैंडिंग से अगर जीने की कोशिश करूं या जीता हूं, तब जाके मैं एक दिमाग मेरा शांत रहता है, और ना मुझे तकलीफ होती है, ना मेरे घर वालों को तकलीफ होती है, ना मेरे आजू बाजू वालों के लोगों को तकलीफ होती है। क्योंकि जब मैं मेरे दिमाग से अस्त व्यस्त रहता हूँ ना, तब मैं प्रॉब्लम करना चालू करता हूँ, मेरे घर में, मेरे बाहर। मैं ठीक से बात नहीं करूंगा, लोगों से झगड़ूंगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, रिएक्शन आएंगी, गाली गलौज आएंगी, मारने की वो दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे, पूरा प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगा। वैसा दिखने के लिए दिखता हूं मैं इधर, लेकिन मैं तो रहूंगा पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में। लिविंग इन टू द मोमेंट, उसके लिए ये प्रोग्राम मुझे बहुत मदद करता है। तो लेकिन उसके लिए बस आगे के स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, है ना। 1 2 3 सेट्स फ्री, अभी सोनू भाई बोल रहे थे, यस इट सेट्स फ्री प्रोवाइडेड आई शुड, प्रोवाइडेड कि मैं आगे के स्टेप्स भी करूं। क्योंकि जब तक जिंदगी की गंदगी में नहीं देखूंगा मेरे जिंदगी में मैंने क्या करके रखी है, तब तक सेल्फ विल रन राइट समझ में भी नहीं आएगा। इसके लिए मुझे चौथे कदम में आ जाके मुझे देखना पड़ेगा मैंने पास्ट में क्या किया है, पांचवें कदम में बताना पड़ेगा, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट देखने पड़ेंगे, जिसको जिसको हानि पहुंचाई है, आठवें नौवे कदम में उसकी क्षमा याचना या आमेंट्स करने पड़ेंगे। और 10 11 12 मुझे वो एक फेज में लाके रखते, एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में लाके रखते, वो फिर मेंटेन और उसको बढ़ाने के लिए 10 11 12। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वो कभी है ना वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि 10 11 12 तो चलता रहता है। तो यही सर मेरे कुछ अनुभव थे, मेरे स्टेप्स को और मेरे रिकवरी को लेके। अच्छा लगा सर, मैं ये ना नई दिन नए साल की शुरुआत, और आपने मुझे मौका दिया यहाँ मेरे अनुभव शेयर करने के लिए। अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सबसे बात करने के बाद। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी शेयर सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।